अस्पताल अधीक्षकों को मॉक ड्रिल के आदेश। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान। जयपुर के गलता पीठ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने की पूजा अर्चना। पुष्कर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रदेश में सोमवार को दिखा रफ्तार का कहर। अजमेर, भरतपुर और सुमेरपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक की मौत, 64 घायल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी जयपुर में आज सुबह हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिग 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और अब बात करते हैं 3 बड़ी खबरों की, क्योंकि राजस्थान में मतदान खत्म हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर को अग्नि परीक्षा के परिणाम का। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार रिपीट होगी। प्रदेश में सरकार बनने को लेकर स्पष्ट बहुमत का दावा किया है। तो इसके साथ ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जो आज बिग 3 में रहेगी वो है प्रदेश में हुए चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनावों में मतदान के बाद प्रत्याशी शारीरिक तौर पर रिलैक्स हैं, लेकिन बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत प्रत्याशियों की चिंता बना हुआ है। जहां भाजपा और कांग्रेस अब जीत का दावा कर रही हैं, तो चुनावों में इस बार वोटिंग में महिलाएं पुरुषों पर भारी नजर आई हैं। लेकिन जहां महिला प्रत्याशी मैदान में थी, वहां मतदान को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिला। भाजपा कांग्रेस ने 7 सीटों पर महिलाओं पर दांव खेला है। और आखिर में तीसरी खबर में बात मौसम में बदलाव की करेंगे। राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में इसका असर ज्यादा डाल सकता है। तो आज की ये 3 बड़ी खबरें जिस पर आज प्रमुख तौर पर 3 बजे में नजर रहने वाली है। और चलिए अब बिग 3 की पहली बड़ी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। सरकार के विरोध में लहर नहीं होने की बात भी मुख्यमंत्री गहलोत ने कही है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर 2 बातें चल रही थी, एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इंकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी नहीं, जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी, और एंटी इंकमरी नहीं हो, 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में रहते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, वो कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने कैंपेन नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की,
वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते। आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गए चुनाव। मैं बधाई देना चाहूंगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबर आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा कर रही है। बीजेपी कार्यालय में मंथन का दौर भी जारी है और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 वर्षों से बहुत परिश्रम किया। पहले जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना, उसके बाद नहीं सहेगा राजस्थान के जो अभियान है उसके माध्यम से भी राजस्थान के जनता के साथ मिल करके आंदोलन करने का काम किया। फिर परिवर्तन यात्रा, वह भी गांव-गांव, धानी-धानी पहुंची, उसमें भी खूब सफलता मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुई, उन सभाओं के माध्यम से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पक्ष में माहौल बन गया और राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी रही। जब चुनाव हुए तो चुनाव के समय सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के टेबल पे काफी भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान देने के लिए उत्सुक थे और कांग्रेस के प्रति निराशा थी, कांग्रेस के प्रति आक्रोश था। और इसी का नतीजा है कि 75.45% अभी तक का ऐतिहासिक मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। राजस्थान की जनता को हम अभिनंदन भी करते हैं। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐतिहासिक मतदान और प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का अपूर्व समर्थन मिला है। जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजपा के साथ। विश्वास है मोदी जी और कमल पर, और यही विश्वास जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग स्वयं अपने साधनों से चलकर निकले, मतदान केंद्र पर आए, भाजपा को वोट दिया और फिर घर पर चले गए। वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण, वैसा का वैसा विश्वास अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। देखिए, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक मतदान भी हुआ है, कई वर्षों के बाद इतना मतदान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया, कई फर्जी आईडी भी बनाई की, जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। और चलिए अब 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी जानकारी है। ट्रक कंटेनर पलटने से हादसा हुआ है। करीब 25 लोग ट्रक में सवार, सभी बताए जा रहे घायलों को उप जिला अस्पताल लाया गया है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे ट्रक में सवार थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ये तस्वीर दर्दनाक तस्वीर है, दुखद घटना है।
श्री डूंगरगढ़ से ये जानकारी सामने आई, तस्वीर भी सामने आई। ट्रक कंटेनर पलटने से ये हादसा हुआ। ट्रक में करीब 25 लोग सवार थे और जब जैसे ही ये जानकारी लगी, तमाम जो लोग मौजूद थे, आसपास ग्रामीण थे, उन्होंने भी सहायता की है। पुलिस को भी आनन फानन में फ़ोन किया गया और उसके बाद अस्पताल इन सभी को पहुंचाया गया है। पलटने से, ये ट्रक कंटेनर पलटने से हादसा हुआ है। जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनको निकालने का कार्य जारी है। ये सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 25 लोग ट्रक कंटेनर में सवार बताए जा रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर से खबर है, एक समुदाय के दो पक्षों में झगड़े का मामला है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, तो झगड़े में 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 67 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। रामगढ़ कोटा खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। झगड़े में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी और इसके बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़े का ये वीडियो है। हालांकि बिल्कुल साफ तस्वीर नज़र नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर नज़र आई उसमें जो 2 पक्ष हैं आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पुलिस यहाँ पर पहुँचकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास किया जा रहा है। और चलिए अब बिग 3 के दूसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं, यानी दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मतदान के बाद प्रत्याशी शारीरिक तौर पर रिलैक्स हैं, लेकिन बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत प्रत्याशियों की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रदेश में कुल 199 सीटों पर मतदान हुआ, जहां भाजपा और कांग्रेस अब जीत का दावा कर रही हैं। तो चुनावों में इस बार वोटिंग में महिलाएं पुरुषों पर भारी नजर आई हैं, लेकिन जहां महिलाएं प्रत्याशी मैदान में हैं, वहां मतदान को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिला। भाजपा कांग्रेस ने 7 सीटों पर महिला जिन पर दाव खेला, 1 पर धुआंधार वोटिंग हुई है, तो 6 में वोटिंग प्रतिशत गिर गया है। अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों में 75.45% मतदान। साल 2018 में प्रदेश में हुआ था 74.71% मतदान। मतदान प्रतिशत में महिलाएं पुरुषों से रही आगे। पुरुषों ने 74.53% किया मतदान, तो महिलाओं ने 74.72% किया मतदान। जहां महिला प्रत्याशी वहां गिरा मतदान प्रतिशत। 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को उतारा मैदान में। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में 2018 की तुलना में इस साल मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस वर्ष प्रदेश में 75.45% मतदान हुआ। पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया। यानी इस बार मतदाताओं ने मतदान में उत्साह दिखाया। लेकिन मतदान के आंकड़ों को बारीकी से देखा जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने जिन सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा, वहां आंकड़े विपरीत नजर आए। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को आमने सामने मैदान में उतारा। इसमें से 6 सीटों पर मतदान गिरा है। जोधपुर की भोपालगढ़ एकमात्र सीट ऐसी है जहां मतदान बढ़ा है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं वो विधानसभा सीटें जहां बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे महिला उम्मीदवार। सीट जायल, बीजेपी से मंजू बागमार मैदान में थीं, तो वहीं कांग्रेस से मंजू देवी, जहां पर 2018 में वोटिंग परसेंटेज था 68.76% और 2023 में 67.92% मतदान हुआ। इसके अलावा पुरुषों ने 67.53% मतदान किया, तो वहीं महिलाओं ने 70.11%। बात अगर करें कामा विधानसभा सीट की, तो बीजेपी ने नौक्षम चौधरी को उतारा और कांग्रेस ने जाहिदा खान को। वोटिंग परसेंटेज 2018 में 79.90% था, जो 2023 में गिरकर 77.94% हुआ। पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत रहा 79.82% और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज रहा 79.99%। इसके अलावा जिस सीट पर दोनों उम्मीदवार महिलाएं थीं, वो है हिंडौन सीट। बीजेपी ने राजकुमारी जाटव को उतारा, तो कांग्रेस ने अनीता जाटव को।
2018 में इस सीट पर 71.86% मतदान हुआ था। वहीं ये 2023 में गिरकर 67.32% रहा, जिसमें पुरुष मतदाता रहे 71.48% और महिला मतदाता रहीं 72.33%। इसके अलावा बात सादुलपुर सीट की। बीजेपी से सुमित्रा पुनिया और कांग्रेस से कृष्णा पुनिया। 2018 में इस सीट पर मतदान हुआ था 81.56%, जो 2023 में गिरकर 77.38% रहा। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 79.29% पुरुषों ने मतदान किया इस सीट पर और महिला प्रतिशत रहा 84.06। वहीं अनूपगढ़ श्री गंगानगर की बात करें तो बीजेपी से संतोष बावरी और कांग्रेस से शिमला नायक मैदान में रहीं। 2018 में इस सीट पर 81.55% मतदान हुआ था, जो 2023 में गिरकर 77.95% ही रह गया, जिसमें पुरुष मतदाता 82.19% रहे और महिला मतदाता 80.83%। इसके अलावा बात करें भोपालगढ़ सीट की तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कमसा मेघवाल और कांग्रेस की तरफ से गीता बरवड़ मैदान में रहीं। 2018 में इस सीट पर 64.09% मतदान हुआ तो 2023 में 66.05%, जिसमें पुरुष मतदाता रहे 66.32% और महिला 61.60%। वहीं अजमेर दक्षिण की बात करें तो बीजेपी ने अनीता भदेल और कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को टिकट दिया, जिसमें 2018 में इस सीट पर 68.02% मतदान हुआ था, गिरकर ये मतदान प्रतिशत 2023 में रह गया 66.79%, जिसमें से पुरुष मतदाता रहे 69.08% और महिला वोटर्स रहीं 66.90%। महिलाओं के चुनावी दंगल वाली सीटों में भोपालगढ़ में गत चुनावों के मुकाबले 2% मतदान बढ़ा। भोपालगढ़ में वर्ष 2018 में 64.07% लोगों ने मतदान किया था। मुकाबले में इस बार 66.05% लोगों ने मतदान किया। चर्चित सीट रही भरतपुर की कामा में मतदान प्रतिशत 77.94% रहा। कामा सीट पर कांग्रेस ने मंत्री जाहिदा खान को टिकट दिया तो वहीं बीजेपी ने नौक्षम चौधरी को टिकट देकर चौंकाया। यहाँ भी गत चुनावों के मुकाबले मतदान कम रहा। गत चुनावों में यहाँ पर 79.96% लोगों ने मतदान किया था। इनमें से महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक रहा था। बहरहाल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मतदान में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले मतदान अधिक किया, लेकिन अब इंतजार परिणामों का है। महिला प्रत्याशी वाली सीटों पर जहां मतदान प्रतिशत कम हुआ तो यहां इन सीटों पर राजनीतिक पार्टियों की नजर भी है। मतदाताओं ने तो किसी एक की जीत सुनिश्चित कर दी है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का। सच पे धड़क के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और मौसम से जुड़ी हुई ये जानकारी है, क्योंकि प्रदेश में अब बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार को कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, तो जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम साफ होने के बाद सर्दी में और इजाफा होगा। इससे पहले शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम की मार भी देखने को मिली है। कहीं किसानों के चेहरे खिले तो कहीं मायूसी भी छाई और इसके अलावा कई जिलों में इसे बदलते मौसम की तस्वीर सामने आई, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से लेके भीलवाड़ा तक की ये तस्वीर है। जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, अलवर, सिरोही, श्रीमाधोपुर, चूरू, भीलवाड़ा, ये तमाम जगह जहां की तस्वीरें नजर आ रही हैं और सर्दी का मौसम अब आ गया है। भीनी भीनी गुलाबी सर्दी जो पड़ रही थी अब ये तेज ठंडक में बदल गई है। मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। कई ऐसी जगह जहां पर ओले गिरे हैं तो कोहरे की चादर भी कई जगह पर छाई हुई है। जोधपुर से लेके भीलवाड़ा तक हर जगह पर कहीं कोहरा तो कहीं पर बारिश, कहीं ओलावृष्टि नजर आई, कहीं अलाव जलाते हुए लोग दिखाई दिए। और चलिए मौसम को लेकर अपडेट ले लेते हैं और अमित हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। वहीं सिरोही से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर के मौसम को लेकर क्या अपडेट अमित, और फिलहाल किस तरह का मौसम? जी मेघा, चुनावी माहौल में जिस तरीके का मौसम बना हुआ है उसी तरीके से यथार्थ में भी जो मौसम है वो कल रात के बाद में चेंज हुआ है। जयपुर में कल रात में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। दिसंबर के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं। दिसंबर आने वाला है। अभी तक जो प्रदेश की जनता
गर्मी से त्राहिमाम कर रही थी, सर्दी का इंतजार कर रही थी, उनका इंतजार खत्म हुआ है। कल बूंदाबांदी होने से जयपुर के मौसम में परिवर्तन आया है, जयपुर का मौसम चेंज हुआ है। आज भी सुबह से बादल बना हुए हैं जो चारों तरफ, मौसम में ठंडक है, लोग जैकेट और स्वेटर पहन करके ही बाहर निकले हैं। उसके अलावा हम खाने पीने चाय पकौड़ियों की दुकान की अगर बात करें तो वहाँ पे रंगीनियाँ हैं, वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। मेरा कार्तिक का महीना है, आज गलता में भी तीर्थ स्नान हो रहा है, पुष्कर में स्नान हो रहा है। लोग वहाँ पर भी जाने से पहले सोच रहे हैं, बावजूद उसके अच्छी संख्या में वहाँ पे भी लोग हैं, लेकिन अब पूरे सावधानी के साथ में वहाँ पर लोग पहुँचे हैं और स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मौसम का अपडेट आपसे लेंगे, किस तरह का तापमान है, आने वाले दिनों में क्या तापमान रहने वाला है, लेकिन उससे पहले विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, आज सिरोही में क्या मौसम के हालात हैं? क्या यहाँ पर भी बादल है, बारिश हो रही है? दूसरा सवाल ये, क्योंकि यहाँ पर मौसम का तापमान तेजी से गिरता है, अगर माउंट आबू की बात करें, सिरोही की बात करें, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सिरोही जिले में पिछले 2 दिन से जो मौसम है वो खराब हो चुका था, जो अब मौसम में लगातार सुधार हो रहा है। और सुधार होने के बाद में आज दोपहर को 12 बजे के बाद में जो है पूरा मौसम साफ हो गया है। अब यहाँ पे धूप खिली है और बादलों की ओट में जो सूर्य था वो सूर्य देव के भी दर्शन अब लगातार होते रहे हैं और आज जो मौसम है वो अब लगभग साफ सा हो गया है। और थोड़ी सी जो सूर्य के जो किरणें निकली है तो उसके बाद में जो है तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे तो अब जो सुबह से जो ठंड पड़ रही थी, जो ठंडी हवाएं चल रही थी, वो ठंडी हवाएं बंद हो गई है और अब थोड़ा सा लोग है वो राहत महसूस कर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के काम के लिए लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। और जो कल से या परसों शाम से जो जनजीवन पे ब्रेक लग गया था, एक प्रकार से पूरा जो सिरोही की जो सड़कें हैं वो खाली हो गई थी, लोग घरों में दुबक गए थे। अब वापस सामान्य जनजीवन हुआ है और बाजार में भी रौनक देखी जा रही है। जी मेगा बिल्कुल, आने वाले वक्त की बात करें, क्या कुछ अपडेट है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा? क्या कुछ कहा गया है? विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने 29 तारीख तक का यहाँ पे अलर्ट जारी किया है कि 29 तारीख तक है जो मौसम में मतलब जो है वो मौसम बदलता रहेगा, मौसम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज की अभी फिलहाल की वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में यहाँ पे मौसम जो साफ हो गया है और ये लोगों के लिए अच्छी बात है। और किसानों की अगर मैं बात करूँ तो किसानों के द्वारा भी जो बातें सामने आ रही है कि अब आज जो धूप खिली है उससे उनकी जो फसल है उन फसल के अंदर उसका फायदा होगा। और लगातार जो 2 दिन से बारिश हो रही थी उससे लोगों किसानों के जो खेतों के अंदर जो सिंचाई का पानी देने की जो समस्या थी वो उसके अंदर सुधार हुआ है, उनको फायदा मिला है उसमें। जी मेगा बिल्कुल, आपके पास लौटती हूँ विक्रम, लेकिन अमित, क्योंकि हम आने वाले दिनों की बात कर रहे थे, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? क्या किसी तरह का कोई अलर्ट है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे बादल छाए रहेंगे या धूप निकलेगी, लोगों को राहत मिलेगी? जी मेगा, मौसम विभाग ने 2 दिन पहले अलर्ट जारी किया था 26 और 27 तारीख के लिए। आज 27 तारीख हो गई है, आज तक का अलर्ट था। आगे वाले दिनों में कल के लिए माना जा रहा है कि मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि टेम्परेचर डाउन हुआ है, सर्दी का एहसास होने लग गया लोगों को, सर्दी का एहसास बढ़ा है। कल रात की अगर हम बात करें तो इस सीजन की सबसे सर्द रात थी, 15 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम था। उसके बाद में आज का भी अगर हम बात करें तो आज भी इतना या इससे कम टेम्परेचर रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो बादल और बारिश की अगर बात करें तो उसको लेकर के आने वाले दिनों में इस तरह का कोई अलर्ट नहीं है। 26 और 27 तारीख के लिए अलर्ट घोषित किया था, जो आज शाम तक ये अलर्ट, येलो अलर्ट जो घोषित किया था, आज शाम तक उसका ड्यूरेशन पूरा होने वाला है। ठीक है, एक विक्रम आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मौसम का टेम्परेचर सिरोही में तेजी से गिरता है अब, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। आने वाले दिनों में कोहरा, धुंध ये नजर आएगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो सिरोही जिला है ये पर्वतीय नगरी अपने माउंट आबू है, हिल स्टेशन के नाम में जाता है। वहाँ पे जो है लगातार मौसम के बदलते मौसम के कारण वहाँ पे पारा लुढ़क रहा था। आज सिरोही में भी पारा जो था, सिरोही शहर का भी जो 15 डिग्री के आसपास था, लेकिन अब जो दोपहर के बाद में जब धूप खिली तो धूप खिलने के बाद में है पारा वापस उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। और आज के अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पे अभी टेम्परेचर है। वही माउंट आबू में भी जो है उसमें
पारा में जो सुधार आया है, तापमान में जो है वो सुधार आया है। और आने वाले दिनों में अगर वापस मौसम खराब होता है या जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो है वो पारा नीचे जाएगा। और माउंट आबू में तो आपको पता ही है, कई बार माउंट आबू में घूमते भी है आप, वहाँ पे माउंट आबू में जो है -डिग्री तक जी तापमान जाता है और वहाँ पे पानी भी जमता है जी। और बिल्कुल आने वाले दिनों में ये वक्त भी आ रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी फिलहाल ओलावृष्टि हो सकता है, बारिश नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी, तो लोगों को सतर्क रहने की हिदायत जरूर दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए